हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि मैं एक सीरीज़ बिहार में अवसर करके लाता हूं, उसमें जो नई जो बहाली जो भर्तियां आने वाली रहती हैं या चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो आज उसी की सीरीज़ में एक और भर्ती लेकर के आया हूं, वो है 21,391 सिपाहियों के बहाली की। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम लोग जान लेते हैं। आज के अखबार में ये खबर आया हुआ है कि 21,391 सिपाहियों की बहाली जल्दी ही उसके विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार के पुलिस विभाग में सिपाहियों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसी के तहत जो है इस 21,391 सिपाहियों का रोस्टर क्लियरेंस करके परिषद को भेज दिया गया है। उसके ऊपर विज्ञापन की प्रकाशन को बस बचा हुआ है उसका प्रोसेस। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है, क्या न्यूज़ है इसके बारे में जो आज के अखबार में छपा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले चरण के सिपाही बहाली प्रक्रिया नवंबर-दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कि ये जो 21,391 सिपाही हैं ये नवंबर से दिसंबर तक टोटली बहाल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 21,391 सिपाही के पद हैं, जिसमें से 35% आरक्षण के साथ 7,903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और ये एक रिकॉर्ड के तरीके का ये होगा। बिहार में पहले कभी भी इतने ज़्यादा पद महिलाओं के लिए आरक्षित और इतनी बहाली नहीं हुई थी। ठीक है, रोस्टर क्लियर किया जा चुका है इसका, और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को अधियाचना भेज दी गई है और इसका परिषद जल्द ही इसका विज्ञापन प्रकाशित कर देगा। इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो 2 चरणों में परीक्षा होगी, यानी कि आपकी लिखित होगी, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इंटर इसकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है 12वीं। अगर किसी ने 12वीं किया है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए काबिल है, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसकी उम्र 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 18 से 27 और SC/ST है तो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और मैं यहाँ एक और जानकारी देना चाहूँगा कि रोस्टर में ट्रांसजेंडर के लिए भी 56 पदों का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर 56 पद आरक्षित किए गए हैं। तो अगर कोई भी ट्रांसजेंडर हैं जो कि 12th पास हैं तो वो इसको आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि ये खबर है कि नवंबर-दिसंबर तक टोटल 21,391 सिपाही बहाल हो जाएंगे। और इसके साथ में एक और खबर क्या है यहाँ पर कि मई तक जो होगा वो दरोगा बहाली का भी रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। यानी कि सिपाही बहाली का तो रोस्टर क्लियर हो चुका है और इसकी अधियाचना परिषद को भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही दरोगा का भी बहाली होने वाला है, जिसका कि रोस्टर क्लियरेंस जो है वो अपने एंडिंग प्रोसेस पर है। उसके बाद उसकी भी जो अधियाचना होगी वो परिषद को भेज दी जाएगी। इसी से संबंधित मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये सिपाही भर्ती के संबंधित न्यूज़ था। आइए हम लोग चल लेते हैं दरोगा भर्ती के ऊपर। देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मई तक दरोगा बहाली का भी हो जाएगा रोस्टर क्लियरेंस। ठीक है, तो सिपाही बहाली के बाद जल्द ही दरोगा की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। पहले चरण में 1288 दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती होगी और 194 स्टेनो ASI के भी पद इसमें भरे जाएंगे। तो यानी कि सिपाही बहाली जैसी होगा आएगी, उसके बाद दरोगा बहाली आएगा। तो सिपाही बहाली का देखिए रोस्टर तो क्लियर हो चुका है और अधियाचना भेजी जा चुकी है, लेकिन दरोगा भर्ती का रोस्टर अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है। मई के अंत तक में या मई के बीच मई तक में इसका रोस्टर क्लियर हो जाएगा और इसकी भी अधियाचना परिषद को भेजी जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा गया है विभाग के द्वारा कि इस वर्ष के समाप्ति तक दरोगा बहाली भी पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कि 21,000 लगभग सिपाही और 1288 दरोगा इस वर्ष के समाप्त होते होते भर्ती कराने का लक्ष्य है। ठीक है, तो यानी कि आप समझ जाइए कि इतने ज़्यादा युवा जो नए युवा जो बेरोजगार युवा है उनको रोज़गार मिलने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और ये निश्चित है कि दरोगा में जो होगा वो ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। सिपाही में इंटर मांगा गया, इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, जैसे ही इसका कोई भी विज्ञापन आएगा आपको इस चैनल के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती का जल्दी ही आपका विज्ञापन आपके जो भी वेबसाइट है केंद्रीय चयन परिषद उसके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे ही इसका विज्ञापन आएगा आपको इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।